अब चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसको डिफाइन कर देते हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स capital A and capital B is denoted by A क्रॉस B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, A क्रॉस B, एंड it is defined as, चलिए देखिए कैसे डिफाइन, it is defined as a set of all possible ordered pairs, set of all possible ordered pairs in which first component of set A and second component of set B is called Cartesian product of two sets। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या है, तो ऑर्डर पेयर है, जितने पॉसिबल हो दो सेट से हम बना सके। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करा ए एंड बी, अच्छा इन दिस ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर पे डिपेंड है, यहाँ लिखिए इन दिस ऑर्डर इज डिनोटेड बाय ए कार्टेशियन बी। मतलब जो ऑर्डर पेयर आप लिखिएगा, अगर ए कार्टेशियन बी है तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट आपका ए से होना चाहिए, सेकंड वाला कंपोनेंट बी से होना चाहिए। अब बी कार्टेशियन ए है तो फर्स्ट कंपोनेंट बी से होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट आपके ए से होनी चाहिए। तो एग्जांपल में आपको टोटल डिटेल समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफिनेशन समझा दे। करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर denoted by
A Cartesian B and it is defined as a set of all possible order pairs in which first component of set A and second component of set B। कह रहे कि जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सब लिखना है जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट आपके बी सेट से होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए यहां बताते हैं, एक एग्जांपल ले लिया जाए, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हम ए सेट लिए, चलिए 1 2 3 और बी सेट लिए हम, बी सेट में एलिमेंट है ए बी। देखिए दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो हम फाइंड करते हैं ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी में क्या होगा, तो जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सब आपको लिखने हैं जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट बी का होना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट कंपोनेंट 1 बनाते हैं 1, तो सेकंड कंपोनेंट बी का हमको लेना है, तो बी का एलिमेंट ए भी ले सकते हैं, 1 के साथ एक बी का भी बना सकते हैं। तो 1 फर्स्ट कंपोनेंट रहते हुए 2 एलिमेंट बन गए। अब 1 का फर्स्ट कंपोनेंट रहते हुए सेकंड कंपोनेंट बी का एलिमेंट हो, तो ऐसा बी में कोई एलिमेंट रहा ना, 1 के साथ जितना भी इधर एलिमेंट था हम पेयर बना लिए। चलिए अब 2 के साथ देखते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो 2 रखे फर्स्ट कंपोनेंट में, तो सेकंड कंपोनेंट का रखे, फर्स्ट कंपोनेंट का फिर रखे 2, सेकंड कंपोनेंट का रखे बी। बस अब तो कोई सेट में एलिमेंट है नहीं कि 2 के साथ बनेगा पेयर। चलिए अब लेते हैं 3, ए सेट का एलिमेंट 3 लिए, बी सेट का ए, चलिए ए सेट का 3, बी सेट का बी। अब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे सब बन गए। तो हो गया ये ए कार्टेशियन बी। इसी तरह से अगर पूछा जाए बी कार्टेशियन ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट ए का होगा, देखिए ए लिए। अब चलिए सेकंड कंपोनेंट लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट सॉरी बी का लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट किसका लेंगे, बी का लेंगे क्योंकि बी पहले है ना, और सेकंड कंपोनेंट लेंगे ए का। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट बी का फर्स्ट कंपोनेंट लिखे हैं ए, तो ए का फर्स्ट कंपोनेंट हुआ 1, फिर बी का फर्स्ट कंपोनेंट ए, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ जितने पहले पॉसिबल ऑर्डर पेयर है बनाते हैं, तो 1 के साथ बना लिए, 2 के साथ बना लिए, फिर 3 के साथ बना लिए, हो गया फर्स्ट ए सेट का एलिमेंट खत्म हो गया। चलिए अब फिर बी सेट का अदर एलिमेंट लेते हैं बी। अब ए केस में जितने एलिमेंट है सबके साथ पेयर बनाते हैं, तो B1 B2 B3, ये हो गए आपको बी कार्टेशियन ए। तो ध्यान रखना है कि ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए रेस्ट ऑन नेक्स्ट।